अगले ही दिन सुबह 4 बजे गांव के बाहर ट्रकों की आवाज गूंजी। गांव वाले दौड़कर देखने गए तो हैरान रह गए। आश्रम के सेवादार बड़े बड़े ट्रकों में सामान लेकर आ चुके थे। ये कोई साधारण सामान नहीं था। ट्रकों से 20 हॉर्स पावर की विशालकाय सबमर्सिबल और मोनोब्लॉक मोटरें उतारी जा रही थीं। साथ में काले रंग के 8 इंच और 12 इंच मोटे पाइपों के बड़े बड़े बंडल थे, जिन्हें देखकर ही उम्मीद की किरण जाग उठी। सेवादारों ने बिना समय गवाए काम शुरू किया। गांव का पानी निकालने के लिए पास का नाला 4 किलोमीटर दूर था, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन सेवादारों के हौसले बुलंद थे। उन्होंने दिन रात एक करके 4 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा दी। कीचड़ में घुसकर भारी केबल जोड़े, स्टार्टर फिट किए और मोटरें सेट कर दी। जैसे ही बटन दबाया गया, मोटे पाइपों से पानी का ऐसा तेज बहाव निकला जैसे कोई नदी बह रही हो। ताऊ राम मेहर ने यह देखकर कहा कि इतनी बड़ी मशीनें तो हमने आज तक नहीं देखी। ये तो कुछ ही दिनों में पूरा गांव सुखा देंगी। अगले 10 से 12 दिनों तक मोटरें 24 घंटे लगातार चलती रहीं। सेवादार वहीं सोए, वहीं खाना बनाया और पहरा दिया। देखते ही देखते जो खेत पानी में डूबे थे वे बाहर निकल आए और गांव की सड़कें सूख गईं। डूबता हुआ गांव फिर से सांस लेने लगा। जब काम पूरा हुआ और सेवादार जाने लगे तो सरपंच और गांव वालों ने पैसे इकट्ठे किए। वे सेवादारों के पास गए और बोले कि भाइयों, आपने हमारी जान और माल बचाया है। कम से कम इस डीजल, मोटरों के किराए और पाइपों का खर्चा तो रख लीजिए। मुख्य सेवादार ने हाथ जोड़कर विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि आपदा में व्यापार नहीं, उपकार किया जाता है। उन्होंने गांव वालों को चौंकाते हुए आगे कहा कि ये पाइपलाइन और मोटरें हम वापस नहीं ले जाएंगे। इन्हें आप गांव की जमीन में दबा दीजिए। ये अब गांव की अमानत है, ताकि भविष्य में कभी बाढ़ आए तो आपको किसी का इंतजार न करना पड़े। उस दिन गांव वालों ने जाना कि असली संत और सच्ची भक्ति वही है जो मुसीबत के समय निस्वार्थ भाव से समाज के काम आए। मंदिर या इमारतें बनाना आसान है, लेकिन किसी के उजड़े हुए घर और जीवन को फिर से बसाना ही सबसे बड़ी सद्भक्ति है। परमात्मा वही वास करते हैं जहां इंसानियत और निस्वार्थ सेवा होती है। इन महान कार्यों और ऐसी अद्भुत प्रेरणा को देखकर यही सिद्ध होता है कि स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर अवतरित हैं।